हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट एक्वेरियस। आज हम एक्वास के लिए रीड करने वाले हैं। माय स्वीट शुगर एक्वेरियंस आपकी रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज़ हैं आपकी, आपके लाइफ की, आने वाले टाइम की जो भी एनर्जीज़ हैं वो सब चेक करेंगे हम एक्वेरियस। ठीक है जी माय डियर एक्वास। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस की, तो मैं रीड कर ही रही हूँ एक्वेरियस के चैनल पर, तो आप हो ही। If you have Taurus somewhere in your chart, let's say Sun, Moon, Rising, Jupiter, Venus, you can watch my Taurus channel. Link is in description box. For married Sutra Tarot, again link is in description box. And for personals, you can reach me out on WhatsApp. आप मुझे WhatsApp पर reach कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, he will assist you and guide you. Number is in description box. ठीक है जी। What else? You can reach me out on Insta also. अभी तो I'm not active there, but I surely will answer or reply. I mean, I'll try my best. What else? ठीक है जी। फ्री के लिए you can ask me anything in comment section. But क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे एडवाइस किया है, मना किया है, देखो आप लोगों ने कहा है मैम रीडिंग के दौरान आप सवाल ना लें, उसको आप अलग से वीडियो में लें, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड आई डोंट नो वो कितनी लंबी जाएगी। ठीक है जी। व्हाट एल्स? इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, और आपके बिजनेस में, करियर में, या मनी मैटर्स, फाइनेंसेस को लेकर के, या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हैं, तो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। पायरा कार्ड्स इज़ सो पावरफुल। ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही अमेजिंगली वर्क करते हैं। इनको मैं पर्सनली चार्ज करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ। ठीक है जी, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ठीक है जी। एंड ये 101% काम करते हैं एंड फुल्ली एनर्जाइज्ड एंड चार्ज्ड बाय मी, पर्सनली बाय मी। ठीक है जी। एंड ये इतने पावरफुल होते हैं ना पायरा कार्ड्स, कि आप पर कोई भी बुरा टाइम आने वाला हो ना, कैसा भी कुछ भी, ये उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। इतने पावरफुल होते हैं, इतने अमेजिंगली वर्क करते हैं। ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर दैट ऑल्सो। दैट्स इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास, फॉर माई डार्लिंग एक्वास। अच्छा, बैकग्राउंड से कोई शोर आया तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज एज यू कैन सी ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। ठीक है जी। एंड रीडिंग लेट इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत डाउन चल रही थी। अगर आप मेरे मेन चैनल पर देखते होंगे वीडियोस, तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत जो है डाउन चल रही थी। ठीक है जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये भी आपको बता दूं, मेरा मेन चैनल है सब टैरोट 1111। ठीक है जी। वहाँ पर मैं सभी ज़ोडिएक्स की रीड करती हूँ। ओके, वो क्या बात है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट मी चेक। क्या कर रही हूँ मैम? मैं चेक कर रही हूँ कि ये 5% की एनर्जी है कि किसी नए शख्स की एनर्जी है, क्योंकि एनर्जीज बड़ी लवी डवी हैं, प्यार वाली हैं। तो ये पास्ट है कि नेक्स्ट है? जस्ट वांट टू नो। वन मोर प्लीज, वन मोर प्लीज, जस्ट वन मोर, दैट्स इट। वो पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट की एनर्जीज हैं। एंड ऐसे पास्ट की है जिनको आप ब्लॉक करके बैठे। देखो, अब पास्ट ना, बहुत सारे लोग ना जो रीसेंट उनका ब्रेकअप हुआ होता है, उसी को, सिर्फ उसी को पास्ट मानते हैं। नहीं, पास्ट आपके पहले वाले ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। जो रीसेंट ब्रेकअप हुआ उससे पहले जो शख्स रहे जिनको आप ब्लॉक करके बैठे हो, वो भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पास्ट की तरफ से मैं फील कर रही हूँ एंड ब्लॉकेज है यहाँ पर। ब्लॉकेज आपकी तरफ से है। लेट मी टेल यू दिस, ब्लॉक आपने किया है एक्वाज। यू हैव ब्लॉक दिस पर्सन, आपने ब्लॉक किया है। ओके, तो क्या एनर्जी है, क्लेरिफाई कर लिया मैम, अब आगे बताइए। एनर्जीज ये है माय स्वीट शुगर एक्वास, ये बड़ा ही लवी डवी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार काफ़ी आपको वॉच करते हुए, स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड देख भी बड़ी बड़ी प्यार भरी नज़रों से रहे हैं। एंड काफ़ी इनकी मैनिफेस्टेशन चलती हुई नज़र आ रही है, प्रेयर्स चलती हुई नज़र आ रही हैं। वो दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड,
सॉरी मेरी टंग आज कितनी स्लिप हो रही है, सॉरी एक्वास टंग स्लिप के लिए। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड आपको लेकर के एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, वो तो है ही है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक कम्युनिकेशन को लेकर के भी क्रेविंग नज़र आ रही है मुझे इनकी तरफ से। एंड दिस पर्सन इज़ अ चीटर एक्वास, ये बहुत बड़े चीटर हैं। यहाँ जिनकी एनर्जी निकल के आई है ना, अब आप देखिएगा आपके पास्ट पर्सन्स में से कौन से ऐसे वाले थे जिन्होंने आपको चीट किया। क्योंकि देखो जैसा टाइम चल रहा है अमूमन हमारे एक से अधिक रिलेशंस बन ही जाते हैं अमूमन, ठीक है ना। बहुत कम ही केस ऐसे हैं जो एक को लेकर के ही सीरियस हो या एक पर ही टिक पाए हों। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में कोई ना कोई एंटर कर ही जाता है, ठीक है जी। क्यों कह रही हूँ आज मैं ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये रीसेंट जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है ना, उनकी एनर्जी नहीं लग रही है। उनसे पहले का जो आपका ब्रेकअप हुआ है उनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ। लेट्स से आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या अभी रीसेंट आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका अच्छा चल रहा है, तो ये एनर्जी नहीं है, ये रीसेंट से पहले वाली एनर्जी है, ठीक है जी। रीसेंट से पहले वाली एनर्जी है। ये ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं, ये परेशान नज़र आ रहे हैं, इन्होंने आपको चीट किया। ही और शी चीटेड यू, झूठ बोला, धोखा दिया है इन्होंने। सी एंड अब कैसे हो रहे हैं मैम, अब ऐसे हो रहे हैं कि रहा नहीं जा रहा आपके बिना। सी अब ऐसे हो रहे हैं कि कंट्रोल जाता हुआ देख करके प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मेरा कंट्रोल जा रहा है, मैं अपने इस एक्वा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। नाउ ही और शी इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, अब मैं इनको चला नहीं सकता, अब मैं पहले के जैसे इन पर वो नहीं कर सकता। मतलब कंट्रोल ख़त्म हो गया, दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। आई एम सॉरी, मुझे दूसरा मेरी शब्दावली में शब्द की कमी पड़ गई है, दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है। बट येस, जो पहले सी आई एम नॉट सेइंग, अच्छा चलो कंट्रोल नहीं भी करते थे, लेट्स से आप बोलो नहीं मैम कंट्रोल नहीं करते थे, हम इनके कंट्रोल में नहीं थे, हम तो प्यार में थे बस, लेट्स से आप ये बोलो अगर, तो भी प्यार के चलते जो भी आप करते थे ना इनके लिए, इनके कहने पर करते थे, झुक जाते थे, मान जाते थे, उस चीज़ को लेकर के भी ये परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं हो रही है। आप इनकी सुन नहीं रहे हैं, आप इनके कहने पर चल नहीं रहे हैं, इनके लिए रुक नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। ये चीज़ भी इनको परेशान करती हुई नज़र आ रही है। एंड बड़ा ही लोनली फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी हर्मिट, बहुत अकेले, बहुत कोई है नहीं आसपास कि इसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी अकेला अकेला सा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं। सी एंड इससे मैं आपकी एनर्जी भी फ़ील कर रही हूँ कि आप मतलब ये तो वैसे वाला अकेले हो गए हैं कि कोई है नहीं, लेकिन आपका ना अकेलापन वैसे वाला दिख रहा है कि आपने खुद को कट किया है, आपने खुद को दूर किया है, जानबूझकर किया है, आप जानबूझकर आप दूर चले गए हैं। सी आप जान के दूर गए हैं, जानबूझकर, लेकिन ये अकेले हो गए हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप, अकेले दोनों के अकेलेपन में बड़ा फ़र्क है। आपने खुद को किया है जानकर, खुद दूर गए हैं, एंड ये अकेले हैं ही एक्चुअल में, इनके पास कोई है ही नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड काफ़ी आपके बारे में सोच विचार करते हुए देखते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको यहाँ से वहाँ से, राम जाने कहाँ कहाँ से। बट येस, ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड एट ऑफ वॉन्ट्स अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। सी मैं खुद पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं मैम आपने सिर्फ पास्ट की बात करी, नेक्स्ट की क्यों नहीं करी। बट मैं क्या करूँ, नेक्स्ट की नहीं आई है एनर्जी, नहीं आई है, पास्ट की एनर्जी आई है, मैं क्या करूँ। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट के लिए अलग से कार्ड ले लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पास्ट पर स्टक नहीं हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, अब उनको एक नए बंदे की तरफ जो वो बढ़ रहे हैं उनकी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है जी। तो आई विल ट्राई कि मैं उनके लिए अलग से देखूँ, बट अभी जो एनर्जी आ रही है वो पास्ट की ही आ रही है, सो आई कैन नॉट हेल्प। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी, कॉल मैसेज कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा। ये ट्राई करेंगे, खुद से नहीं होगा इनसे तो किसी और की मदद लेंगे, बट ही और शी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, ठीक है जी, ही और शी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू माय डियर एक्वाज। तो जिनको चाहिए था ना पास से कम्युनिकेशन वो खुश हो जाएं, जिनको नहीं चाहिए था उनके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सोल्स। अब आ गई नेक्स्ट की एनर्जी, आ गई ना नेक्स्ट की एनर्जी।
पेज ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ कप्स। माय स्वीट शुगर एक्वास, आप डेट पर जाने वाले हो, या तो आप डेट मार रहे हो, आप डेट कर रहे हैं, आप डेट पर जा रहे हैं, नहीं तो आप डेट पर जाने वाले हैं। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ। तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ है जो नेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट को देख रहे हैं, नेक्स्ट के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। ठीक है जी, ये उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि एक डेटिंग पीरियड आपका शुरू हो रहा है। ठीक है जी, यस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। क्या कहते हैं, एक्वास, एक्वास दो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। एक तो देखो, अगर आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ना चाह रहे हो ना, आपने मन बनाया, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आप भी चाह रहे हो कि हाँ यार छोड़ो पास्ट को, दो धक्का, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट की बात नहीं करते हैं। अगर आपने भी ये मन बनाया है तो प्लीज़ एक्वास पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है जी, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिएगा, पास्ट के बारे में सोच विचार भी नहीं करनी है, अपनी 5 to 10% एनर्जी भी आप इनको नहीं देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ना तो ऐसे बढ़ना, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। उनसे जुड़ी हर चीज़ डिलीट करके आगे बढ़ना, अपने फ़ोन में भी उनसे जुड़ा कुछ भी नहीं रखेंगे आप। ठीक है जी एक्वास, कुछ भी नहीं रखेंगे आप अपने फ़ोन में जुड़ा हुआ भी उनसे। ठीक है जी, उनकी फ़ोटोज़ वोटोज़ सब डिलीट मार के आगे बढ़िएगा, एक बात। दूसरा, अब जिनको आप डेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, करना या तो आपने स्टार्ट कर दिया है, अदरवाइज़ आप करने वाले हैं, इनका भी मुझे एक नेगेटिव पास्ट नज़र आ रहा है, काफ़ी पेनफुल पास्ट नज़र आ रहा है, काफ़ी इनको भी इनके पास्ट पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया, तो यस इनका भी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो एक आप दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा सेम हो गया, कि दोनों को ही दुःख मिला है बराबर का, आपको भी एंड इनको भी, जिन्हें अब आप डेट करेंगे। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सामने वाले का एक्सपीरियंस भी ख़राब रहा है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि सामने वाले बंदे को इनसिक्योर फ़ील हो आपके साथ, ठीक है ना? इसीलिए भी मैंने कहा कि अगर आगे बढ़ रहे हो तो पास्ट का सब कुछ डिलीट करके आगे बढ़ना, उनकी कोई फ़ोटो भी मत रखना। कोई फ़ोटो भी मत रखना, नंबर भी मत रखना, ब्लॉक मार के डिलीट कर देना। ठीक है जी? क्योंकि अब जिनके साथ आप डेट करोगे, ये पहली बात तो चलो आगे देखूँगी मैं और एनर्जी, बट अभी की जो है अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। आप खुश नज़र आ रहे हो इनके साथ, एक बात। एंड ये आपके लिए इमोशनल होते हुए एंड सेंसिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनके मन में इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर के, ठीक है ना? देखो, रोमांस की एनर्जी भी है, रोमांटिक एनर्जी भी है, बट स्टिल मैं इमोशंस को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगी कि इनके मन में इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर के। इसलिए अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करना एक्वास कि ये इनसिक्योर फील ना करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपके साथ जो शख्स है ना, वो इनसिक्योर फील ना करे आपकी किसी भी बात से, किसी भी फ़ोन में आपके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये इनसिक्योर फील करे। इनको ऐसा लगने लगे कि यार मैं एक्वा के साथ रिलेशन में आके ठीक तो कर रहा हूँ ना, ठीक तो कर रही हूँ ना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्वास। बाकी इनके साथ आप मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, बातें बहुत हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत बात करोगे आप, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड ये आपको देख देख के बड़ा बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ये आपको देख देख कर बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप कितने फ़न लविंग, कितने अच्छी, कितनी पॉजिटिव एनर्जी में हैं, कितना खुश हैं आप। भले ही आपकी लाइफ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कि कितना भी दर्द आपने झेला हो, बट अभी जो शो कर रहे हैं आप अपनी एनर्जीज़, वो एक हैप्पी हैप्पी ग्रोइंग एनर्जी है, छाने वाली एनर्जी है। तो ये इस चीज़ को देख करके ना, आपको देख देख के ये बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी एक्वास, ये आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं आपको, ठीक है जी, देख रहे हैं ये आपको, जहाँ जहाँ से देख सकते हैं, हर उस जगह से आपको देख रहे हैं एंड अट्रैक्ट बड़ा हो रहे हैं आपकी एनर्जी से। एक ना मतलब आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण मुझे नज़र आ रहा है, एक मैग्नेटिक पुल आपके अंदर मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप खींच रहे हो, वो फोर्स आपके अंदर नज़र आ रही है कि आप खींच रहे हो, इतने अट्रैक्टिव आप होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप खींच रहे हैं। ठीक है जी, समझ गए? आपको अलग से कोई एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है टू हैव हिम और हर इन योर लाइफ। आपका ऑरा ही ऐसा है, आपकी एनर्जी ही इन दिनों ऐसी है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है जी। एंड
पास जो हैं आपके वो बहुत उनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है। एंड सी आप बहुत अजीब, बहुत मतलब अजीब तो नहीं कहूँगी बट यस बहुत मतलब ऐसी खुशी आपके मन में मुझे नज़र आ रही है कि वो ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफिन, नाइट ऑफ कप्स। इतना मज़ा आ रहा है ना आपको, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने अजीब भी बोला कि अजीब सी हंसी, अजीब सी खुशी है। मतलब मज़ा आ रहा है आपको, कहने का मतलब ये है। क्यों आ रहा है मैम, हमें मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है, आप उनको इतना सा भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो और उनको यू टर्न लेके जाना पड़ रहा है एंड आप नेक्स्ट की तरफ देखते नज़र आ रहे हो। तो इस चीज़ को ना आप इंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है आपको इस चीज़ में। ये पास्ट का आना जाना देख करके आपको मज़ा आ रहा है। आओ आओ एंड देन अपनी बत पिटवा के वापस जाओ। गुड, अच्छी बात है माय डियर एक्वास, आप खुश हो और क्या चाहिए, और की ज़्यादा जब आप खुश हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह नो, आप ये ना सी पास्ट से माय डियर एक्वास आप 2 हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि जो भी आपको धोखा मिला, आपको चीट किया, उस वो दर्द आप भूले नहीं हो, उस पेन को आप भूले नहीं हैं। इन्होंने जो आपको दुख एंड दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ जो भी दी ना, बिल्कुल स्टक करके छोड़ दिया था, कन्फ्यूज़ करके छोड़ दिया था आपको, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आप। आपकी लाइफ़ ऐसी कर दी थी इन्होंने, बिल्कुल आपको ऐसा लगता था कि यार ऐसा जीवन जीने से अच्छा है, तो ऐसा कर दिया था इन्होंने आपको, ठीक है ना? वो शब्द मैं बोलूँगी नहीं। बट येस इन्होंने आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब कर दी थी एंड उस चीज़ को आप भूले नहीं हैं एंड आप भूल पा भी नहीं रहे हैं, इसलिए भी आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं एक्वाज। तो माय डियर एक्वास, क्योंकि आप उन चीज़ों को भूले नहीं हैं, जो दर्द, जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना, आप इनसे 2 हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, 2 हाथ जोड़ रहे हो आप। इनको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये लेकर के आप उसको बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। वो पेन कहीं न कहीं आपके अंदर आज भी है, आज भी है। वो दर्द आपके अंदर, वो टीस आप आज के अंदर सॉरी आपके अंदर आज भी है। सॉरी माय टंग स्लिप्ड। 5 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड। हू मैम, ही और शी, योर पास्ट पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। ये आपको बहुत काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सैड, काफ़ी बैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी लुक एट दिस कार्ड, आप इस कार्ड को देखिए। किसी भी एंगल से ये पर्सन, ये शख्स आपको हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहा है? नो, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। सी, नॉट एट ऑल। ही और शी इज़ मिसिंग यू एक्वास, ये आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो आप नए को लेकर के खुश हो, जो नई बिगिनिंग हो रही है उसको लेकर के आप खुश हो, जीवन की जो नई शुरुआत हो रही है उसको लेकर के आप खुश हो। एक पॉइंट पर मुझे लगा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे जब ये अप्रोच करेंगे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। नो नो नो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस कंफ्यूज आप इस चीज़ को लेकर के होंगे कि यार इसको सुनाऊं तो कितनी सुनाऊं, किस लेवल, किस लिमिट तक सुनाऊं, वो लिमिट क्या है जहाँ तक मैं इसको सुना सकूं। बस इतना नज़र आ रहा है और इससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अच्छे खासे नाराज़ हो आप, अच्छे खासे नाराज़ हो। सी किंग ऑफ सोच, अच्छे खासे गुस्सा एंड भरे बैठे हो आप कि ये आएँगे ना आपको तो आप सुनाने वाले, उनको भर भर के अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप भर भर के सुनाएंगे। बाकी खुश हैं आप अपनी लाइफ में, इनको हटा दूँ मैं, इनकी एनर्जीज को हटा दूँ मैं, तो आप इधर देखिए, आप बहुत खुश हैं, हैप्पी एनर्जी में। सी ये आपकी एनर्जी है एक्वास, ये आपकी एनर्जी है। खुश हैं आप खुश हैं। मैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पास्ट रहा जैसा भी रहा, लेकिन अब आगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, वो 5 ऑफ सोर्ड्स। वाओ एक्वास, एक एनर्जी ये भी है कि देखो भले ही यहाँ लवर्स आया है, बट स्टिल व्हाट आई फील कि ये ना आपकी तरफ फाइनेंसेस की वजह से आना चाहते हैं, या आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एक्वास, बहुत ज़्यादा। एंड उसके लिए ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके पास बहुत है, भर भर के है, उसको मैं कैसे ले लूँ, वो मुझे कैसे मिल जाए, इसके लिए ये आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसके लिए आपकी ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मतलब लव की एनर्जी अगर आप मुझसे परसेंट में पूछें तो लव की एनर्जी मुझे 10 to 20% ही फील हुई। बाकी की एनर्जीज ना मुझे ग्रीड वाली एंड फाइनेंसिस को लेकर के ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि भाई आपकी फाइनेंसिस से अट्रैक्ट है, आपके फाइनेंसिस से अट्रैक्ट है कि मुझे मिल जाए, मेरा भी काम अच्छा चल पड़े, मेरी गाड़ी चल पड़े। समझ रहे हो ना? इनकी नज़र आपकी इस पर है। धन, मनी मैटर्स, समझ गए? एंड माय डियर एक्वास, अगेन 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 आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। इनकी तरफ से मैं आने वाली एनर्जी भी फील कर रही हूँ, आपकी तरफ विजिट करने वाली, मिलने वाली, मिलके कहने बात करने वाली। लेकिन अगेन इनको पैक शैक करके जाना ही पड़ रहा है, बोरिया बिस्तरा बांध के आपकी लाइफ से निकलना ही पड़ रहा है। क्यों मैम? क्योंकि आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो। नो, 8 of Cups नहीं कर रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो, आप इनकी तरफ, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। सी, 8 of Cups, 10 of Wands। जैसे आए थे ना वैसे इनको जाना पड़ रहा है। 6 of Swords भी आया था ना, एंड 5 of Swords। ये दिमाग किसका खराब है? लेट मी चेक, किसका दिमाग खराब हो रहा है? एक्वास का या पास्ट पर्सन का? वो एक्वास, आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा है। आप तो इतने कमाल के, इतने गजब के दिख रहे हो कि ये आपकी तरफ सुपर डुपर तरीके से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, सुपर डुपर तरीके से आपकी हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी लुक से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिख कमाल के रहे हो आप, आपके अंदर ना आकर्षण बड़ा गजब का देख रही हूँ मैं। सी, इतने कमाल के दिख रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दिख गजब गजब के रहे हैं। तो ये ना बहुत अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आने वाली एनर्जी है। लेकिन अगेन 6 of Swords, इनकी तरफ से जो धोखा, जो चीटिंग, जो भी दुख दर्द आपको मिला, आप उसको भूल तो रहे हो नहीं, आप भूलोगे भी नहीं। वो इट्स लाइक लेसन टू यू ना, आपके लिए एक सबक के जैसे हुआ, तो आप उस चीज़ को भूल नहीं रहे हो। क्योंकि आप उसको भूल नहीं रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इनको चलता कर रहे हैं आगे की तरफ, इनको भगा रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे, धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये परेशान होने वाली एनर्जीज इनकी हैं, आपकी नहीं। सी, 5 of Swords, 6 of Swords के इट्स लाइक के ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो आपको इनकी इंटेंशन का पता था पहले से ही, एंड ये आए एंड आपने इनको भगा दिया, एंड ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, मुझे एक्वा से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मुझको जेस्चर, मतलब मेरा जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे एंड चलता कर देंगे, सुनेंगे भी नहीं। ये उम्मीद इनको नहीं थी। लेकिन ऐसा फ़ील कर रही हूँ मैं कि आप खुद ही सेंस कर लोगे इस चीज़ को कि यार ये पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है, एंड अगेन इसको मेरे से कोई लालच है, मुझसे कुछ चाहिए इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। इस चीज़ को ना आप सेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, आप खुद ही पकड़ते हुए, खुद ही फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। 6 of Swords, तो ये भी एनर्जी है कि आपको पहले से ही एक अंदाज़ा, एक उम्मीद है कि भाई ये धोखा ही देंगे, ये धोखा ही देंगे, एंड ये इतने परेशान हो रहे हैं कि आपको यकीन कैसे दिलाया जाए, आपको विश्वास कैसे दिलाया जाए, ना आपको विश्वास नहीं हो रहा है। नो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, एंड ये इस चीज़ से बड़े परेशान है कि यार मैं विश्वास कैसे दिलाऊं, मैं भरोसा कैसे दिलाऊं अपने एक्वा को। अच्छी बात है ना कि आप आँख मूंद के ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, विच इज़ गुड। होना भी ऐसी चाहिए एक्वास, एंड इसी एनर्जी में बने रहो यार, कमाल के दिख रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग टू गुड, टू गुड, गजब के दिख रहे हो आप, इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि सेपरेशन के बाद आपने अपने ऊपर इतना पॉजिटिवली काम किया कि आप धांसू दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है माय डियर एक्वास। बहुत अच्छी बात है कि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, यानी परेशान परेशान एनर्जीज आपके पास्ट पर्सन की है। सी, बहुत परेशान एनर्जीज हैं इनकी, बहुत परेशान। 5 of Swords, परेशान क्यों है मैम? समझ नहीं आ रहा ना, क्या करें नेक्स्ट, क्या करें, क्या नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, वो नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी, यूं परेशान है। 4 Aquas,
for my sweet sugar Aquas, for my darling Aquarius, please. Angel of Strength, Action, Contract, Yin Yang. Okay जी. Thinking Men, Walking Away, Cornucopia, and Thinking Women. क्या बात है. See, bottom of the deck, Caring Connection. Wow. Wow. This is just wow. And देखो उसके नीचे क्या है. Hostilities. I would like to have. Attachment is also there. जिनके साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उन्हीं को ले पाती हूँ मैं. ठीक है जी. Aquas, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक्शन. आप फुल ऑन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं. एक्शन से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ. मुझे मैसेज नहीं लग रहा ये, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स अ मैसेज फॉर यू, आपको एक्शन लेना चाहिए. नो, ये ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन मोड में हैं ऑलरेडी. यू आर इन दिस मोड, एक्शन मोड. आप खुद ही एक्शन ले रहे हैं. यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग योर हार्ड इन एवरी फील्ड. हर चीज़ में आप अपना अच्छा दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं. एंड एक्शन मोड में, फुल एक्शन मोड में. जो आपको करना है, जैसे आपको करना है, आप एक्चुअल में कर रहे हो. एक्चुअल में कर रहे हो. आप किसी के लिए रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हो. ठीक है जी. सी, एक्शन, आगे बढ़ने वाली एनर्जी. एंड वॉकिंग अवे अगेन. वॉक अवे कर रहे हो आप इन बहुत, अगेन पास्ट पर स्टक नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं. बहुत अच्छी एनर्जी है. यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे कोर्ट केस भी नज़र आ रहा है. ठीक है ना. कुछ एक्वेरियस का यहाँ पर कोर्ट केस नज़र आ रहा है. इसको और डिटेल में देखूँ. लेट्स सी जिनका कोर्ट केस चल रहा है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बाय गॉड आपकी पावर बहुत बढ़ रही है एक्वास. आपकी पावर बहुत बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डे बाय डे, डे बाय डे. बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई कॉन्ट्रैक्ट. आई मीन टेल मी मोर अबाउट दिस कोर्ट केस. वो क्या बात है. पता है पेज ऑफ सोच से मुझे क्या एनर्जी आई है एक्वास. इतने इतने मतलब इतने गंदे तरीके से मात देते हुए नज़र आ रहे हो ना आप सामने वाली पार्टी को. अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है ना, आप ऐसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हो कि बैंड बजा दोगे, छक्के छुड़ा दोगे. बिल्कुल ऐसी एनर्जी है. सी आप इस कार्ड को देखिए. ये वाला कार्ड देखो आप. ये आपकी एनर्जी शो कर रहा है कि आप ना बिल्कुल जम के क्लास लेते हुए नज़र आ रहे हो सामने वाली पार्टी की. उनको बिल्कुल हिलाते हुए, बिल्कुल हिला दे रहे हो आप उनको. ऐसी एनर्जी है. बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप. ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कुचल कर दबा कर चला जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. आप सामने वाले को कुचल रहे हैं, आप सामने वाले पर हावी हो रहे हैं, आप सामने वाली पार्टी पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि मैं शब्दों में ना ये चीज़ आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप एक्शन ऐसे ले रहे हो, एकदम एकदम स्ट्रांगली ले रहे हैं, एकदम अगेंस्ट होके ले रहे हैं. एंड आपको ना कोई ना तो दबा पाएगा ना हरा पाएगा. ठीक है जी. आई मीन आप केस हारते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हो. अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट से मैंने जो एनर्जी फील करी उसको मैंने क्लैरिफाई किया है. अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो आप उसको जीत रहे हैं. ठीक है जी. एंड ऐसे ही नहीं जीत रहे हो हलवा है चीज़ें बस यूँ हो रही हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा. नो, लड़ कर जीत रहे हो आप. लड़ रहे हो. यू आर गिविंग योर बेस्ट. अपना बेस्ट दे रहे हो इस लड़ाई में. अपनी पूरी जान झोंक रहे हो आप, तब आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो इसको. ठीक है जी. इस कोर्ट केस को. एंड वन मोर थिंग, आपका खर्चा हो रहा है एंड होगा भी, लेकिन आप इतना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इतना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो कि वो भी वाइजली हो रहा है. कोई ना आपकी जेब ऐसे ही ढीली करता हो या काटता हुआ नज़र नहीं आ रही है. लेट्स से आपने कोई वकील किया है तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि वो आपको कुछ भी टोपी पहनाएंगे ना आप बातों में आ जाएंगे. नो, आप अपनी मनी को ना बड़े ही तरीके से सोच विचार करके खर्चते हुए नज़र आ रहे हैं. किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं. कोई आपको बातों में ले नहीं पा रहा है. ठीक है जी. कोई भी क्यों ना हो, बहुत वाइजली खर्च रहे हैं आप, जो कि बहुत अच्छी बात है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है जी. ऐसा फील कर रही हूँ मैं कि एक तो देखो, एक मेल एनर्जी है जो आपकी साइड है, आपका पक्ष ले रही हैं. ये आपके साथ हैं. ठीक है ना. ये कोई भी हो सकते हैं. फादर लाइक फिगर है, या आपके फादर भी हो सकते हैं ना, आपके फादर के जैसे भी कोई शख्स हो सकते हैं. एंड ये आपका सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है जी. एक बात. दूसरा, इस सेपरेशन ने, इस अकेलेपन ने आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया है, बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि अब आप ना इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत. देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
इतने मजबूत, इतने पावर पैक्ड हो चुके हो आप कि आपका ना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप किसी चीज़ से आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इस एक्सपीरियंस ने आपको बड़ा ही सख्त, बड़ा ही कड़ा बना दिया है। बहुत ही मतलब ऐसे हो गए हो आप कि लोगों की ना मतलब हवा ख़राब होगी आपसे पंगा लेने में, आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। इस एनर्जी में हैं आप। अकेले ही लड़ रहे हैं, हर चीज़ से अकेले डील कर रहे हैं, अकेले, अकेले। बहुत कमाल की एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग मैन, क्या बात है, क्या बात है। क्या इसको क्लैरिफाई करूँ? यू वांट मी टू क्लैरिफाई? नो, नो नीड, इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं वही आपको देती हूँ। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, वो शख्स आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो एक्वास, वही आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप सब्जी वाले के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप परचूने की दुकान वाले के बारे में सोच रहे हो ना, उसके इतने उधार हो गए हैं तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो जो एनर्जी मैं आपको वही दूंगी। एनर्जी ये है एक्वास कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आई डोंट नो आप किन के बारे में सोच रहे हैं, वही शख्स, सेम वही बंदा या बंदी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी? समझ गए आप? थिंकिंग विमेन, थिंकिंग मैन, दोनों डीप थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू। आपके पास्ट भी आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपके माइंड में नेक्स्ट चल रहे हैं, कोई और चल रहा है जिनको आप डेट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी? वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी ये है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वही शख्स आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप अपने किसी कज़न के बारे में क्यों ना सोच रहे हो, रिश्तेदार के बारे में क्यों ना सोच रहे हो, ठीक है ना, रिलेटिव के बारे में क्यों ना सोच रहे हो। एक एनर्जी और है माय डियर एक्वास, देखो एक्वास, यहाँ ना जैसे कि मैंने कहा कि आप नए को डेट करेंगे, नए के साथ जा रहे हैं, नए को चांस दे रहे हैं, नए के लिए सीरियस हैं। जितने भी परसेंट यहाँ पर एक्वास सीरियस हैं, आई डोंट नो 70, 80, 90% जो नेक्स्ट को लेकर के सीरियस है, नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है ना, उससे कोई बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जेलस है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जेलस है। अब ये जेलसी की एनर्जी किसी की तरफ से भी हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकती है, या आपके पास पर्सन की भी हो सकती है, एंड और फ्रेंड की भी हो सकती है, या आप ही के किसी दोस्त फ्रेंड की भी हो सकती है। बट कोई ना कोई यहाँ पर जेलस ज़रूर है इस बात से कि आपका पेयर पूरा क्यों हो रहा है, आपको कोई क्यों मिल रहा है, इस चीज़ से कोई बहुत ही ज़्यादा जेलस है एक्वास। सी बहुत ज़्यादा जेलस है, एंड ये अगेन बहुत कोशिश प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका रिश्ता टूट जाए। जो नया रिश्ता बन रहा है ना आपका, इसको कोई तोड़ने का बहुत प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना एक्वास? यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि कोई शख्स है जिनसे नहीं देखी जा रही, भाई आपकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही, इनसे नहीं देखा जा रहा, इनसे नो, इनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही आपको कोई मिल रहा है या मिल भी सकता है, एंड ये कोई भी हो सकते हैं। अगेन ये आपके सिबलिंग में से भी कोई हो सकता है, ठीक है? ये आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है। इसको सिर्फ़ आप पास्ट पर मत ले जाइएगा कि यार वही चिढ़ रहा होगा, वही चिढ़ रही होगी, कोई और भी हो सकता है एक्वास, क्योंकि ये सिर्फ़ पास्ट की एनर्जी नहीं दे रहा है, ये किसी की भी एनर्जी दे रहा है। मतलब दिस कार्ड इज़ गिविंग मी दिस एनर्जी कि ये कोई भी है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, आपके अच्छे दोस्तों में से भी हो सकता है, जिनको आप बड़ा अच्छा मानते होंगे, ठीक है ना? बट जेलस है, जेलसी है, बहुत जेलसी है, इनसे नहीं देखा जा रहा कि आपको कोई मिल रहा है। तो एक एडवाइस मैं दूंगी एक्वास, अगर हो सके डोंट शेयर इट, किसी से शेयर मत करो। अगर आप कर सकते हो ना, तो इसको ना सीक्रेट रखो। अगर आपको कोई मिल गया है तो आप इसको गाओ मत, सबको बताओ मत। जितने लोगों को बताना ज़रूरी है, जैसे कि परिवार, दैट्स इट। उसके अलावा खास परिवार में जो क्लोज़ हैं उनको, उसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा बताने की, अपनी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप एक्वास? अपने तक रखो, अपने तक रखो, इसको सीक्रेट रखो जब तक ये बिल्कुल
पक्का ना हो जाए ना ये चीज़, मतलब जब तक आपके कार्ड ना छप जाएँ शादी के, तब तक आप इसको सीक्रेट ही रखिए, मत बताइए। क्योंकि जेलस है भई यहाँ पर, जेलसी की एनर्जी है। कोई है जो आपका पेयर पूरा नहीं होने दे रहा है, तुड़वाने की कोशिश करेंगे। फिर वही चीज़ें चलेंगी, उंगलियाँ, चुगलियाँ, फिर आपका रिश्ता ख़राब होगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप बताओ ही मत किसी को, एंड आप चुप चलिए, शांति से चलिए, ठीक है ना? डोंट टेल इट, डोंट शेयर इट, मत बताओ, अपने तक ही रखो इस सीक्रेट को ना, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग, कॉर्नोकोपिया, वाओ वाओ, women holding a heart, men holding a heart, क्या बात है। अगेन अगेन वन मोर पेयर, थिंकिंग के बाद ये जो था ना, ये अब मैं कह सकती हूँ पास्ट की एनर्जी को मैं रिलेट कर पा रही हूँ पास्ट से, बट ये वाला जो पेयर है मैं नेक्स्ट से इसको वो कर रही हूँ, नेक्स्ट की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये किसी नेक्स्ट की एनर्जी है, ये किसी नए शख्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना कोई नया शख्स आ रहा है, बहुत रोमांटिक, जो नाइट ऑफ कप से मैंने एनर्जी फील करी थी ना, बहुत रोमांटिक, बहुत मैच्योर, बहुत ही कमाल के, हंसमुख, हंसी मजाक करने वाले, हंसाने वाले, मेल हो चाहे फीमेल हो। डोंट थिंक कि मैं तो लड़की हूँ तो लड़के की एनर्जी, नो नो, अगर आप लड़के हैं तो लड़की की भी एनर्जी यही है, बहुत रोमांटिक, बहुत स्वीट, पोलाइट, काइंड एंड सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यार से बात करने वाली, ठीक है ना? मेल हो चाहे फीमेल हो, बात बहुत प्यार से करते हैं, बड़े बड़े प्यार से, मतलब ये ना बातों बातों में ही आपको जीत लेंगे, बातों बातों में इतने अच्छे ढंग से बात करते हैं, बात करने की कला इनके अंदर है, ठीक है जी। ऐसा पेयर मैं आपका पूरा होते हुए देख रही हूँ एक्वास। बट एक एनर्जी है कि आपको ना, ये जो मैं बता रही हूँ नेगेटिव एनर्जी, ये जो मैं बता रही हूँ कि देयर इज़ समवन जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं कि आपका पेयर पूरा हो, ये देखना ही नहीं चाहते आपकी लाइफ में कोई आए भी, इनसे यही नहीं देखा जा रहा। इनकी इस एनर्जी से बचने के लिए आपको अपने धर्म स्थल पर जाना चाहिए, ठीक है ना? विज़िट करिए। आई डोंट नो आप कहाँ जाते हैं, अच्छा ठीक है, आप जा नहीं सकते, लेट्स से आप जा नहीं सकते, मैम क्या आप धर्मस्थल पर ही भेजते रहते हो, हमें नहीं जाना, हमारे बस की नहीं है, लेट्स से अगर आप ये बोलो तो बेबू घर में कुछ कर लो, मत जाओ धर्मस्थल पर, घर पे कुछ कर सकते हो वो कर लो प्लीज़, है मेरे कहने से इतना तो कर लोगे। घर पर ही आप पूजा वूजा जो आप कर सकते हैं घर पर वो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए मैम, हम तो नहीं कर रहे, अरे कर लो यार, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, कर लो, करते हैं, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते, करते हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत है माय डियर एक्वास। इससे क्यों बोल रही हूँ मैं आपको, देखो मुझे तो कुछ मिलना नहीं, लेट्स से अगर आप करोगे तो मुझे थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है भगवान से मेरी डील हो रखी है कि मैं एक्वास वालों से पूजा कराऊंगी और उनका पुण्य मुझे दे देना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे हिस्से की हंसी किसी और को नहीं मिलती तो हमारे हिस्से के आंसू भी किसी और को नहीं मिलेंगे। हमारा सुख, हमारे हिस्से का सुख, हमारे हिस्से का दुख हमें ही मिलता है, ठीक है ना? तो अगर आप जो थोड़ा बहुत भी आप पूजा पाठ एंड ऑल करेंगे या धर्मस्थल पर जाएंगे, उससे माई स्वीट शुगर एक्वास आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका जो हो रहा है ना वो प्रोटेक्ट होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, बाय द स्पिरिट, बाय द एंसेस्टर्स। वैसे भी अच्छे दिन चल रहे हैं माय डियर एक्वास, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आपको करना चाहिए भाई, धर्मस्थल पर नहीं जा सकते, घर में जो कर सकते हो अपनी तरफ से आप वो करो, जो दी बेस्ट आप जो कर सकते हैं ना वो करिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस नेगेटिव एनर्जी से जो आपका पेयर पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है जी, उनसे प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर एक्वास। एंड बहुत सुंदर एनर्जी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव कार्ड्स। पॉजिटिव कार्ड्स, अच्छा अटैचमेंट मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, कुछ लोग अगर बोले ना मैम आपने अटैचमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, आई क्लैरिफाई, वेट रुक जाओ, जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ मैं। कॉर्नोकोपिया, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वीमेन होल्डिंग अ हार्ट, यंग यांग। देखो भाई, पूरे होने की, कंप्लीशन की एनर्जी है ये, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। सी ये एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि आप कंप्लीट हो रहे हो, एक ऐसा अच्छा रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी कभी आपने कामना करी थी या मैनिफेस्ट किया था, सेम ऐसा ही रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई फील, आई सेंस कि इसमें 45 डेज़ लगेंगे। आई डोंट नो वाई, मुझे इंट्यूटिवली ये आया है। मैं दिन पर जाती नहीं हूँ, मैं दिन बताना भी अवॉइड ही करती हूँ। जो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं उनको पता है
मैं डेज़ को काउंट करना पसंद नहीं करती, बट पता नहीं क्यों आज इंट्यूटिवली निकला है कि भाई यहाँ पर 45 डेज़ के अंदर आपको कोई ऐसा अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा पर्सन, ऐसा शख्स, ऐसी लड़की, आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना, आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आप ही ने कभी मैनिफेस्ट किए थे। यू मैनिफेस्टेड हिम और हर, आपने मैनिफेस्ट किया था। कोई इट्स नॉट लाइक कि भाई रैंडम पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। नो, यू मैनिफेस्टेड दिस पर्सन जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपने खुद मैनिफेस्ट किया, अपनी एनर्जी को झोंक कर, तब ये आपके पास आ रहे हैं एक्वास। एंड एक कंप्लीशन की एनर्जी है, जो कंप्लीशन आप चाह रहे थे, जिस कंप्लीशन के लिए आप क्रेव कर रहे थे, वो वाला कंप्लीशन है, वो वाला कंप्लीशन है। एंड वन मोर थिंग आई फील, जो मैं फील कर रही हूँ वो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी एक्वास। ये शख्स ना आपकी लाइफ में गुड लक के जैसे दिखाई दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल फील एक्सट्रीमली लकी। इनके आने के बाद ना आप इतना लकी फील करोगे कि भाई यार किस्मत का ताला से ही खुल गया। आप ऐसा फील करने वाले हो इन शख्स के आने के बाद, बहुत लकी फील करेंगे आप, लकी, एक्सट्रीमली लकी। खुद को बहुत ही किस्मत वाला फील करने वाले हो आप इनके आ जाने के बाद, क्योंकि ये आपके लिए, ये आपके ना लक फैक्टर को भी पुश करने वाले हैं। देखो दोनों फैक्टर काम करते हैं, आपका हार्ड वर्क भी काम करता है ना, आपका लक भी काम करता है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें काम करती हैं। लक वाले को पुश मिल नहीं पाता, हार्ड वर्क हर बंदा करता है, कौन नहीं करता? ईंट उठाने वाला मजदूर भी तो हार्ड वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा बता दो? रिक्शा चलाने वाला भी तो हार्ड वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? आईटी सेक्टर में बंदा जो बैठा वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, कितना अपने दिमाग से काम ले रहा है, कौन नहीं कर रहा हार्ड वर्क? हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ एक लक फैक्टर होता है कि किसी को हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिल जाता है, फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलते हैं, टाइमली रिज़ल्ट मिलते हैं, एंड वो ग्रो कर जाते हैं। एंड किसी किसी की किस्मत नहीं चमकती, किस्मत साथ नहीं देती, कितनी भी मेहनत करें लेकिन किस्मत तो चमकती ही नहीं है। तो ये किस्मत की बात होती है, लक की बात होती है। तो इनके आने के बाद ना आपकी लाइफ में वो लक फैक्टर एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, वो लव फैक्टर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मतलब मेहनत तो आप कर ही रहे हो अपनी, उससे आप कभी पीछे नहीं हटते। एक्वास जो हैं, एक्वेरियंस जो हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आप लोग बैठते नहीं हो आप लोग बहुत काम करते हो, एंड बिल्कुल जी जान से करते हो, बहुत काम करते हो, आई नो। कुंभ राशि वाले मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, एंड दूसरों के लिए बड़े लकी होते हैं। पता है आपको एक बात पता है आपकी, कुंभ राशि वालों, आपको आपके बारे में एक चीज़ पता है, आप दूसरों के लिए एक्सट्रीमली लकी हो। किसी की दुकान पे जाके खड़े हो जाना, उसकी दुकान चल पड़ेगी, ग्राहक ही ग्राहक आएंगे। किसी गोलगप्पे की ठेली पे जाके खड़े हो जाना, उसके बाद इतने गोलगप्पे खाने वाले आएंगे ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत लकी होते हो आप दूसरों के लिए, बहुत लकी, बहुत लकी। किसी की दुकान ना चल रही हो ना, कुंभ राशि वाले बंदे को ले जाके बैठा ले, उसकी दुकान चल पड़ेगी, आई एम टेलिंग यू। दूसरों के लिए आप बहुत लकी होते हो एंड बहुत मेहनती होते हो। लेकिन अब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स आता हुआ नज़र आ रहा है जिससे आपका लक भी आपका साथ देगा एंड काम करेगा। आपका लक फैक्टर कॉर्नोकोपिया से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपकी ना किस्मत बड़ा आपका साथ देने वाली है। आपका जो भी हार्ड वर्क था ना, उसमें अब जो किस्मत का एक इनपुट रह रहा था वो भी आने वाला है, ठीक है जी। समझ गए आप माय डियर एक्वास? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँगी। अब जो रिलेशन बन रहा है ना, कमाल का होने वाला है आपके लिए, एंड यू विल बी हैप्पी एंड एक्सट्रीम। इतना खुश होगे ना आप, इतना खुश होगे जिसकी कोई हद नहीं है। क्या कर रहे हो मैम? मैं ना अटैचमेंट को क्लैरिफाई कर रही हूँ। हु इज़ अटैच्ड? भाई कौन है ये, इतना अटैच कौन हो रहा है, किससे हो रहा है, किसको इतनी अटैचमेंट हो रही है? लेट मी चेक, प्लीज़ क्लैरिफाई अटैचमेंट। ओह, कम्प्लीटली अलग एनर्जी है भाई एक्वास, कम्प्लीटली अलग एनर्जी है। ना पास्ट की है ना नेक्स्ट की है, बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। कोई बड़ा ही घटिया शख्स आपकी तरफ, आपकी तरफ एक तो अटैच हो रहा है, पहली बात। बड़े ही घटिया शख्स हैं ये, पहली बात, ठीक है ना, बहुत घटिया हैं। आपकी तरफ अटैच हो रहे हैं एंड आपको ना किसी तरीके का लालच देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बातों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत ही घटिया शख्स हैं ये, जो आप ये चाहते हैं कि आप इन पर स्टक हो जाओ, आप इन पर अटके रहो। ये नेक्स्ट से भी अलग है, एक्स भी नहीं है, ये नेक्स्ट भी नहीं है, ठीक है। ये कोई और ही है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। एंड ये ना आपसे कुछ चाह रहे हैं, इनको लालच है आपसे कुछ, समझो मेरी बात को समझो। इन्हें ना आपसे कुछ लालच है, एंड ये बड़ा दोस्त दोस्त मीठा मीठा बन के आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये ना आपको परेशान करने वाली एनर्जी है।
ठीक है, समझना इस बात को। ना तो ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है, ना ये आपके उनकी एनर्जी है जिन्हें आप डेट करोगे या डेट कर रहे हो। ठीक है, नए की भी नहीं है ये, पुराने की भी नहीं है ये, फिर किसकी है मैम? किसी और की है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, जहाँ आप जिम कर रहे हो वहाँ भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी है। क्यों है मैम नेगेटिव? किस वे में नेगेटिव है? आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये बेब्स, माई स्वीट शुगर एक्वाज, ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, किसी को अपने क्लोज आने नहीं दे रहे हो। देखो पेज ऑफ सोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो आप, किसी को अपने क्लोज नहीं आने दे रहे। मैंने कहा ना, कोई ऐसा मतलब आप इस एनर्जी में नहीं हो कि आपका कोई इस्तेमाल करके चला जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो। तो ये आपका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आपका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये ना बड़े ही तिकड़म भिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े ही यारी दोस्ती करके आपके क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है एक्वास, ठीक है ना, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बता दिया मैंने, अटैचमेंट को क्लैरिफाई कर दिया कि कोई शख्स है जो आपका लाभ उठाना चाहता है, लाभ फ़ायदा उठाना चाहता है आपका, ठीक है, आपके क्लोज आके, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ध्यान रखना, ध्यान रखना, कोई आपका लाभ उठाकर ना चला जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्वास, ठीक है ना। आप, मैंने पहले ही आपको वॉर्न कर दिया है, किसी की बातों में मत आ जाना एक्वास, बातों में मत आ जाना किसी की। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, अच्छा मुझसे कोई पूछ रहा था मैम आप ब्रेसलेट भी प्रोवाइड कराते हो क्या? हाँ जी, मैं ब्रेसलेट भी प्रोवाइड कराती हूँ, फुल्ली एनर्जाइज्ड, फुल्ली चार्ज्ड बाय मी। हर पर्पज़ से, जो भी आपका पर्पज़ है उससे रिलेटेड एनर्जी का मैं आपको ब्रेसलेट प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है जी। मतलब आपको पार्सल कर दिया जाएगा आपके घर पे, तो उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट। फॉर एक्वा प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस प्लीज़। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो प्रोवाइड यंत्रास, जो बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू, ओ गॉड, वाई रिकन्सिलेशन इज हियर, फ्री योरसेल्फ, मेक द एफर्ट, गिव द रिलेशनशिप अ चांस, डोंट गिव एनी चांस टू योर पास्ट पर्सन। मैं तो यही बोलूँगी। बाकी आप देना चाहो तो दे देना यार, मेरे पे गुस्सा मत होना। मैम आप क्यों मना कर रहे हो, हमें तो पास्ट का ही इंतज़ार है। गुड, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आपका, ठीक है ना। अगर आप पास्ट को चांस देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। आप, आपके साथ जितना रेजोनेट हो आप उतना लिया करो, ठीक है जी, समझ गए आप। कलेक्टिव होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। नाउ इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिकन्सिलेशन। देखो भाई माई स्वीट शुगर एक्वास, आपके जो पास्ट पर्सन है ना, बड़ा सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। पहली बात तो ये, क्योंकि देखो जैसे आप हो ना वैसा इनको कोई मिला नहीं है, इस बात को समझना। जैसे आप मिले हो ना इनको, तुम मिले, मतलब जैसे आप मिले वैसा इनको कोई दूसरा मिल नहीं रहा है। क्यों मैम, ऐसा क्या है हम में, ऐसा हमने क्या दे दिया इन्हें? आपने इनको पलकों पे रखा है, कौन रखेगा? क्या लगता है आपको आपके अलावा कोई और इन्हें पलकों पे सजाने वाला है? डू यू रियली थिंक? लगता है आपको? नो वे, देयर इज़ नो चांस एक्वास। जैसा आपने इनको ट्रीट किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बच्चे की तरह गोदी में बिल्कुल खिलाने वाली एनर्जी, ऐसे इनको कोई ट्रीट नहीं करने वाला। पलकों पे जो आपने इनको रखा है ना, सराखों पर इनके नखरे पूरे उठाए आपने, वो कोई नहीं उठाने वाला, कोई भी नहीं उठाने वाला। इसलिए इनकी तरफ से क्रेविंग है, इसलिए इनको ये कनेक्शन ये फ़ील कर रहे हैं। अपना भी पागल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो ये अपना ही मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना पागल बना रहे हैं, ठीक है जी। माय डियर एक्वास, एनर्जीज़ ये हैं, ये रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, यहाँ पर रिकन्सिलेशन है भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर रिकन्सिलेशन है। एक बार ज़रूर होगा आपका, एक बार ज़रूर होगा, मिलोगे, बात करोगे, बट कम्प्लीटली इन योर हैंड्स माय डियर एक्वास। कि आप नहीं करना चाहते हो अब, सीधा डिनाई, आप बात भी नहीं करना चाहते, एंटरटेन भी नहीं, सीधा ना, मुंह पे ना बोलना सीधी, ठीक है ना। इट्स अप टू यू, किसी फोर्स में मत आना, किसी दबाव में मत आना। कोई भी रिश्ता किसी दबाव में नहीं जोड़ना चाहिए एक्वास, ठीक है जी। बट रिकन्सिलेशन है, बट अगेन
जितने मतलब यहाँ पर ठीक है, सब तो नहीं, बट स्टिल मुझे लग रहा है 10 to 20% ही एक्वाज हैं जो रिकन्सिलेशन करेंगे या रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। बाकी की जो है ना, खुद को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी एनर्जी से। फ्री कर रहे हो आप, फ्री योरसेल्फ, आप खुद को फ्री कर रहे हो। पुराना रिश्ता ना आपके लिए बंधन जैसा था, बंधन, तो आप उससे ना खुद को मुक्त, खुद को आज़ाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पास पर्सन ना एक बैग वाली एनर्जी में है, ये बैग करते हुए नज़र आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि ही और शी इज़ रिक्वेस्टिंग एंड बेगिंग, बड़ा ही प्लीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कि यार अगेन लेट्स टॉक, बात करते हैं ना, आते हैं इस रिश्ते में फिर से। ही और शी इज़ ट्राइंग हर और हिज लेवल बेस्ट, ठीक है ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं फिर से रिकन्सिलेशन के लिए। मेक द एफर्ट अगेन अगेन, ये खुद एफर्ट डाल रहे हैं, आप नहीं, नॉट यू, आप नहीं, आपकी एनर्जी नहीं है, ये एफर्ट डाल रहे हैं, डालेंगे भी, डालेंगे भी, ये रहेंगे नहीं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये काम करने को तैयार है इस रिश्ते पर ना, ये काम करने को तैयार है। तो ये कार्ड ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे पास्ट की एनर्जी दे रहे हैं, नेक्स्ट की इन्होंने नहीं दी है, मैं सच कहूँ तो। गंदे काज सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी 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 माय डियर काज, आई लव यू, आई लव यू। बट यस, इन्होंने नेक्स्ट की एनर्जी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पास्ट की एनर्जी दी है। वाह, हाउ कैन आई हेल्प, पास्ट की एनर्जी निकल के आई है, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें। तो जो नए के लिए वेट कर रहे थे ना, वेरी सॉरी टू यू। रिकन्सिलेशन दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है आप लोगों का। लेट्स सी, एक बार और मैं देख लेती हूँ, कुछ नए के लिए भी आ जाए कुछ, क्योंकि सब तो रिकन्सिलेशन नहीं चाह रहे हैं यहाँ। प्लेफुलनेस, सोलमेट, ओके, वाओ, एंगेजमेंट, न्यू लव, सी आ गया न्यू लव, जिनको चाहिए था ना न्यू लव, उनके लिए गुड न्यूज़ है। सी, जैसे कि मैंने कहा ना, सिर्फ कुछ ही है एक्वाज यहाँ पर, बाकी तो खुद को पास्ट रिलेशन से एंड पास्ट बंदे की एनर्जी से फ्री कर रहे हैं। तो यस, फ्री कर रहे हैं। जैसे ही आप ये चीज़ कर रहे हो, इनको फ्री कर रहे हो ना, जैसे ही इनकी एनर्जीज को फ्री कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक नया शख्स, नया बंदा, नया रिलेशन, नया लव आ रहा है, न्यू लव, न्यू लव। एंड आप उनके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन फील करेंगे, एंड ये सोलमेट वाला कनेक्शन होगा भी। एंड आप दोनों के बीच में अगेन काफ़ी हंसी मजाक में देख रही हूँ, काफ़ी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मज़े कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एंड अगेन ये रिश्ता मुझे बड़ा ही पोटेंशियल नज़र आ रहा है, एंड लग रहा है मुझे, देखो वेडिंग नहीं आई है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एटलीस्ट सगाई और रोके और रिंग सेरेमनी तक जाएगा। दिस इज़ वॉट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड। एंगेजमेंट से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ कि भाई जाएगा ये ना, ये रिश्ता एक लेवल तक जाएगा, जाएगा। सीरियस नज़र आ रहा है मुझे, जो अब आपका रिश्ता जुड़ रहा है, सीरियस नज़र आ रहा है। ठीक है जी माय डियर एक्वाज, मतलब देखो कितनी कमाल की एनर्जी, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल रहा है। जिनको रिकन्सिलेशन चाहिए था, सबसे पहले ही निकल के आया रिकन्सिलेशन, क्या हाँ भाई हो रहा है, जो आप चाह रहे हो ना वो हो रहा है। एंड जिनको नहीं चाहिए, 5% नहीं चाहिए, कोई नया शख्स चाहिए, न्यू लव, सी न्यू लव, कमाल की एनर्जी है। जिसको जो चाहिए ना, कॉर्नोकोपिया आया था ना, कॉर्नोकोपिया का मतलब ही यही होता है एक्वास। ये देखो, ये जो नीचे रखा है ये वाला कार्ड देखो, यहाँ पे पढ़ो कॉर्नोकोपिया, ये वाला जो कार्ड है ना, इसकी एनर्जी का मतलब ही ये होता है कि आप जो चाह रहे हो वही मिल रहा है, जो भी आप चाह रहे हो वही मिल रहा है। तो देखो एनर्जीज भी वही निकल के आई है कि जो आप चाह रहे हैं, पास चाह रहे हैं, पास मिल रहा है भाई, नेक्स्ट चाह रहे हो, नेक्स्ट मिल रहा है, जो आप चाह रहे हो वो मिल रहा है, विच इज़ गुड। किन्हें मिलता है यार, मन का मिल जाए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। फॉर एक्वा प्लीज़, for my sweet sugar Aquarius, for my darling Aquarius। अच्छा, मेरी एनर्जी सॉरी मेरी तबीयत तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इस वजह से आपकी रीडिंग लेट हुई है, ठीक है ना। सबके मैसेजेस आ रहे थे, मैम इट्स टू लेट, एक्वेरियस की रीडिंग बहुत लेट हो गई है। अरे रीज़न बीइंग कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी थोड़ी सी सफ़र कर रही थी, दिस वॉज द ओनली रीज़न। फॉर एक्वेरियस प्लीज़, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस,
क्यों बोला मैम आपने? मुझे फिर से वही चीज़ ध्यान आ गई, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक से, कि आपके जो पास्ट पर्सन है ना, ये अगेन आपके आपके साथ बैक करने, आपके आगे बैक करने वाले हैं, एंड आपसे इक्वल गिव एंड टेक के लिए कहते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये शब्द तो नहीं होंगे इनके, लेट्स इक्वल गिव एंड टेक, नो, ये शब्द तो नहीं होंगे, लेकिन इस टाइप की एनर्जी के आपको ऐसे शो करेंगे कि भाई अब ये देने को तैयार है, आपको जो प्यार इन्होंने नहीं दिया, अब ये इस रिलेशनशिप में वो चीज़ देने को, वो एफर्ट डालने को तैयार है, जो मुझे सच नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक धोखे वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ इनकी तरफ से। ठीक है जी, ठीक है जी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये आपके लिए है एक्वास, ये आपके लिए है। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, ये आपके लिए है एक्वास। एंड आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, लव लाइफ के लिए नहीं कर रही हूँ। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको अपने करियर में ना कुछ कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, कुछ ग्रेड अप, स्किल बढ़ाइए, कुछ तो कीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा नीड नज़र आ रही है। बिजनेसमैन हो तो कोई नया बिजनेस, नया नहीं तो एटलीस्ट जो भी आपका चल रहा है उसमें कुछ नया करने की सोचिए, कुछ नया जो बिल्कुल क्लाइंट को क्लिक करे एंड क्लाइंट आपकी तरफ आए। शो द वर्ल्ड द रियल यू से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ एक्वाज, आपके अंदर बहुत क्षमता है एंड आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ थोड़े एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ये आपकी तरफ से नीडेड है, इट्स नीडेड। अब आप देखिए कैसे रेजोनेट हो रहा है। मे बी यू आर अ स्टूडेंट, है ना, तो आप साइड बाय साइड कोई डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, उससे आपके जब सीवी बनेगा उसमें 4 चाँद लग जाएँगे यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट में तो जाना ही नहीं मैम, हम तो गवर्नमेंट सोच के बैठे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, सीजीएल निकालना है, एसएससी ये निकालना है, वो निकालना है, ठीक है, जो भी निकालना है, जो भी आपको निकालना है, आप अभी से मॉक देनी शुरू कर दो, मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, मॉक टेस्ट। क्यों मैम? उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपका एग्ज़ाम निकाल लेने के, ठीक है ना। मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल। लेट्स आप जॉब में हैं तो कुछ ऐसा कीजिए, कुछ और कोर्स या कुछ तो ऐसा करिए कि आपके प्रमोशन में हेल्प मिले, या आप चेंज भी करना चाह रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप यूँ सेलेक्ट हो जाएं। यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो कि आपका खुद का कार्ड है, देखो, फुल मून इन एक्वेरियस, इसको पढ़ो, ये देखिए आपकी ही खुद की एनर्जी है, कुंभ, ठीक है, कुंभ, सी, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, आपकी खुद की एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत सारा है, बहुत सारा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन पुश की ज़रूरत है जो आपको नहीं मिल रहा है, यू नीड दैट पुश, एंड दिस इज़ द राइट टाइम एक्वास, जब आपको करना चाहिए, उठना चाहिए, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कीजिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए, कहीं लिखिए, अपनी आंखों के आगे कहीं लगाओ, जगह जगह चिपका दो अपने टारगेट या जो भी आप चाह रहे हो करना, उसको हर जगह चिपका दो, बाथरूम में, इधर उधर, हर जगह जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है, ठीक है ना। बट कुछ करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी एनर्जी फील कर रही हूँ, आपका नाम हो सकता है एक्वास, आप छा सकते हो, छा जाओगे, मैं बता रही हूँ, छा जाओगे, बट आप काम करो, आप काम करिए, काम करिए आप। एनर्जी ऐसी है, इतना सा काम करोगे ना, इतना नाम हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना सा करोगे इतना हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको, करना आपको पड़ेगा। एंड एक एनर्जी मैं और फील कर रही हूँ एक्वास, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना प्यार से बात करने की ज़रूरत है, किसी से, किसी से, आई डोंट नो, कहीं पर ना आपका रिलेशन सफ़र कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन को लेकर के। ये कोई भी हो सकते हैं जिनसे आपको प्यार से बात करनी, मे बी आपके कोई वर्कर हैं, मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर है, मे बी आपके छोटे भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है जिनसे आपको स्वीटली एंड पोलाइटली बात करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई, करना, करिएगा, आप देखना आपकी लाइफ में कैसे रेजोनेट हो रहा है, कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जिनसे आपको स्वीटली एंड पोलाइटली बात करने की ज़रूरत है, आप करिएगा, उसकी यहाँ बहुत ज़रूरत फील हो रही है मुझे, ठीक है ना। पता नहीं वहाँ से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, बट आप करना। कोई है जिनसे आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है, मे बी आप इनसे नाराज़ हैं, कोई नाराज़गी है, भूल जाइए उसको, माफ़ करिए, क्योंकि ये कोई ऐसा ही शख्स नज़र आ रहा है जो आपके पास हैं, क्लोज़ हैं, इनोसेंट हैं,
बस अक्ल नहीं है बोलने की, कह सकते हैं कि बुद्धि नहीं है कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसा मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन आप कोई बात नहीं, भूल जाए, माफ़ करिए, आप मट्टी डालिए, ठीक है ना? एंड प्यार से बात करिए। आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे, आपको किसी से प्यार से बात, मेबी आप अपने पेरेंट्स से प्यार से बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे नाराज़ हो, उनकी किसी बात से नाराज़ हैं। कम ऑन एक्वाज़, छोड़ो भी, भूल जाओ, जाने दो, दफ़ा करो एंड प्यार से बात करो। कोई भी हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, सर्वेंट हो, कोई भी हो, प्यार से, स्वीटली, पोलाइटली बात करनी है आपको किसी से। नाराज़गी है यहाँ किसी से, आपको उसको भुला दो, भुला दीजिए। आई डोंट नो, ये आया है तो ज़रूर किसी न किसी के लिए आया है, किसी न किसी के लिए तो ये ज़रूर है एक्वास, ठीक है ना? करेंगे आप प्यार से बात, करनी है आपको, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ आपको, करनी पड़ेगी, इट्स एन ऑर्डर। अच्छा सॉरी, सॉरी, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, नॉट एन ऑर्डर, इट्स अ रिक्वेस्ट माय डियर एक्वास, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप भूल जाइए, किसी से नाराज़गी भी है ना, भूल जाओ, आप प्यार से बात करो, ठीक है ना? माय स्वीट शुगर एक्वास, स्वीट होना आप, पोलाइट होना आप, है ना? स्वीट शुगर होना आप, देन करेंगे आप, करिएगा, ठीक है जी? एक्वास, माय स्वीट शुगर एक्वास, माय डार्लिंग एक्वास, मेरा बस चले मैं रोज़ आपकी रीडिंग करूँ, रोज़, डेली डेली डेली, हो नहीं पा रहा है। आप प्रे करो ना मेरे लिए कि कुछ ऐसा हो जाए मैं रोज़ आपकी रीडिंग कर सकूँ, है ना? मैं खुद आपकी रोज़ करना चाहती हूँ रीड, बट हो ही नहीं पाता है मुझसे ना, पता नहीं, कुछ ना कुछ अड़ंगे आ ही जाते हैं, और कुछ नहीं आता तो मेरी तबीयत तय हो जाती है बिल्कुल, ले कर ले रीड। ऐसे ऐसी हो जाती हूँ मैं, ले आप कर ले रीड। फॉर एक्वास प्लीज़, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास प्लीज़। पता है एक्वास, आपके साथ ना मुझे ज़रा भी ऐसे फील नहीं होता कि मैं किसी और से, किसी बाहर वाले से बात कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि मेरा ही कोई फैमिली का मेंबर है, कोई फैमिली का सदस्य है, आप लोग मुझे बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं। वन मोर प्लीज, बॉटम ऑफ द डेक, देखो बॉटम ऑफ द डेक से भी क्या है, टेक एक्शन, एंड यहाँ से भी आया था एक्शन, एंड यहाँ से भी सेम एनर्जी आई थी कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ से भी मैं एक्शन की एनर्जी फील कर रही थी। क्या बात है एक्वास, यार आपके लिए एक्शन के कार्ड बहुत आ रहे हैं कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, आप एक्शन लीजिए, इट्स नीडेड। मे बी ना आप कुछ बस सोच के बैठे हो एंड आप कर नहीं रहे हो, तो वो आपको करने की ज़रूरत है एक्वास, वो आपको करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कंtemplate perfect timing, within the next few weeks there is something better, wow, beautiful, ब्यूटीफुल, इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक्वास, मेडिटेट तो आपको करना ही करना है, देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आया। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, बहुत सारे आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं ना, जिसका जवाब आपको कहीं से नहीं मिल पा रहा, किसी से भी नहीं मिल पा रहा, मे बी आपको इस रीडिंग से भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे हर उस सवाल के लिए आपको माय डियर एक्वास मेडिटेट करने की ज़रूरत है। हर उस सवाल के लिए आपको वहाँ से मेडिटेशन से आपके आंसर्स मिलेंगे। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेडिटेट करना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन यू। कितनी टंग स्लिप होएगी बे, बोलने दो प्लीज़ मुझे। टंग ही स्लिप होए जा रही हूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू, बिल्कुल ही सिंपल वे में बताती हूँ मैं क्या करना चाहिए आपको। माई स्वीट शुगर एक्वास, कुछ नहीं, बैठ जाओ जाके कहीं बिल्कुल शांति से, घर में कोने में, जहाँ शांत होना एरिया, जहाँ आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसी किसी जगह पर जाइए, शांति से बैठ जाइए, डीप ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, अपनी सांसों का पीछा करिए, आपकी बॉडी में कहाँ तक जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, ये करिए, दैट्स इट, सिंपलेस्ट वे, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई पचड़े नहीं, कोई ये नहीं, वो नहीं, पोज नहीं, फलाना नहीं, ढिकना नहीं, नो, सिंपली बैठो, आराम से चेयर पे बैठो, चाहे फर्श पे बैठो, जैसे मर्जी बैठो, बेड पे बैठो, जहाँ मर्जी बैठो, ठीक है ना, एंड सिंपली डीप ब्रीथ करना है, दैट्स इट। अपनी सांसों पर केंद्रित रहना, फोकस रहना आपको अपनी ब्रीदिंग पर, आप क्या जो सांस ले रहे हो ना उसका पीछा करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना।
दैट्स इट। इतना तो कर सकते हो आप 10-15 मिनट हैं, या इतना भी नहीं करोगे? बताओ बताओ। मैं मतलब 1-1.5 घंटे तक आपकी रीडिंग कर सकती हूँ, आप मेरे कहने से 10-15 मिनट मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं? लो आज ऐसी बात हो गई। हाँ, आपका और मेरा रिश्ता बस इतना रह गया, आप मेरी इतनी सी भी नहीं मानोगे हैं? आपको करना है, ठीक है जी। कोई ऑप्शन नहीं है, करना है आपको, ठीक है जी। परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगेन मैंने 45 डेज बोले थे ना, देखो यहाँ से क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एक्वास। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही सुंदर होने वाला है, जो आप बड़ा ही विजिबल होगा है ना, बड़े खुश होने वाले हैं, कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर। परफेक्ट टाइमिंग, सी परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। बट देखो अगेन, चीज़ें हों, यूनिवर्स हमें चीज़ें दें, उसके लिए ना हमें एक्शन करना पड़ता है, ठीक है। टेक एक्शन बॉटम ऑफ द डेक से आया था ना, लेट मी शो, आया है ना, टेक एक्शन, रोमांस, वाओ, फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। अच्छी बात है, गुड। एक्वास, देखो यूनिवर्स हमें कुछ दे, उसके लिए हमें कुछ एक्शन तो करना पड़ेगा ना, है ना। अब यूनिवर्स ऐसा तो है नहीं कि हमारे सिराने कुछ भी रख के चली जाएगी, नो नो, हमें ना कुछ एक्शन करना पड़ता है। तो आपको ना थोड़ा सा एक्शन मोड में आना पड़ेगा। वैसे तो आप हो, लेकिन आप इस मेडिटेशन को, ये जो आप मेडिटेशन करोगे ना, इसको भी आप एज एक्शन ही लेना कि ये भी भाई एक एक्शन ही है जो मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ गए आप? समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? जो आप मेडिटेशन से जुड़ी जुड़ी एनर्जी आ रही है ना, एंड जो आपके धर्म स्थल से जुड़ी एनर्जी आई थी, वो जो एनर्जी थी, इनको भी एज एक्शन कंसिडर कीजिए, इनको भी आप एज एक्शन ही देखिए कि ये भी मैं एक एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे भी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी। आने वाले फ्यू वीक्स में जो कुछ अच्छा होना है उसकी नींव आप आज से रखेंगे एक्वाज, उसकी नींव आपको आज से ही रखनी है। बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता एक्वाज, मरना पड़ता है स्वर्ग देखने के लिए। यानी कि जो अच्छा आपकी लाइफ में होना है ना, आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, उसके लिए एफर्ट्स आपको अभी से डालने हैं, उसके लिए नींव आपको अभी से रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। एक्वास अभी से रखनी पड़ेगी, ओके जी। एंड देयर इज समथिंग बेटर, रोमांस। देखो पास्ट के साथ आपका जो भी रहा, जैसा भी रहा, खराब रहा, जैसा भी रहा, जो भी रहा, देयर इज समथिंग और देयर इज समवन बेटर इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू। आपके लिए कोई बेटर, कुछ बेहतर ही इंतज़ार कर रहा है। एंड सी रोमांस, अपने आप आया ना रोमांस, लव लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जी फील कर रही हूँ मैं कि आपके पास्ट के साथ आपका जो भी जैसा भी रहा ना, बॉन्ड कह लो, कुछ भी कह लो, रिश्ता कह लो, उन्होंने कैसा भी आपको ट्रीट किया, कैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, ख़राब रहा, है ना, अच्छा नहीं रहा, अच्छी यादें नहीं हैं, याद करो तो मतलब सिहर उठते हैं, आँखों में मतलब आंसू ही, आँखें नम हो जाती है अगर हम पास्ट को याद करें तो। दुख ही होता है, खुशी नहीं होती, दुख होता है। वो जो आपका रिलेशन रहा ना, आपकी लाइफ में एक्चुअल में उससे कुछ बहुत बेहतर लिखा है एक्वास। सी देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बहुत ही बेहतर लिखा है। यानी लव लाइफ से जुड़ा कोई बहुत ही बेहतर शख्स, कोई बहुत ही अच्छा लड़का या अच्छी लड़की लिखी है, इसलिए ये सब हुआ। तो उनको भूल जाइए एंड फॉरगिव कर दीजिए अगर आप कर सके तो, अगर आप कर सके तो फॉरगिवनेस, इसलिए आया था ये, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। पहले भी आया था कि किसी से नाराज़ हो, आप प्यार से बात नहीं कर पा रहे हो, प्यार से बात करनी है, माफ़ कर दीजिए, उनके लिए भी आया था। एंड अगेन आपके पास पर्सन के लिए भी फील करो, माफ़ कर दो, लेट इट गो, जाने दो, ख़त्म करो, जाने दो, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, है ना। यूनिवर्स आपकी तरफ से बदला लेगी, आप जाने दो, छोड़ो आप, हैं एक्वास, चलता करो, इन्हें धक्का दो, हटो, हम नए की तरफ बढ़ेंगे ना। क्यों पास पे अटकना है आपको, हैं? तो उन्होंने दुख दिया तो क्यों रुकना, क्यों है उनके लिए? पागल वागल हो गए आप, क्यों रुक रहे हो? आप आगे चलो, आप आगे बढ़ो, नई की तरफ चलिए। कार्ड्स खुद कह रहे हैं देयर इज समथिंग बेटर, भाई कुछ इससे बढ़िया है, समझो इस बात को। किन्हें कह रही हूँ मैं उन्हें कह रही हूँ, उन एक्वास को कह रही हूँ जो पास्ट पे रुके हुए हैं, रो रहे हैं। डोंट डू दिस, स्टॉप क्राइंग, रो मत, उनके लिए जो रो रहे हैं एक्चुअल में, नहीं, ठीक है जी, रो मत।
देयर इज़ समथिंग बेटर। वैसे रिकन्सिलेशन है, वैसे भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, रिकन्सिलेशन तो आपका होगा ही होगा, बट स्टिल स्टिल देयर इज़ समथिंग बेटर, बेटर, ठीक है ना एक्वास। जिससे जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो। अब आप बड़ा दिल रखो, दिल बड़ा करिए एंड माफ़ करिए, दिल बड़ा करिए अपना एंड माफ़ कर दो, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। दुनिया दुखाती है, तू भी दुखा ले, कोई बात नहीं, ईश्वर मेरा बदला लेगा, इस भाव के साथ आप माफ़ कर दो। एंड लेते हैं, जब हम माफ़ कर देते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारा बदला लेता है। जब हम नहीं लेते तो फिर ईश्वर इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो हस्तक्षेप करते हैं, फिर वो बदला लेते हैं। जब हम छोड़ देते हैं लेना, ठीक है ना, तो आप छोड़ दो, आप मत लो, भगवान अपने आप लेंगे, आपका हिसाब किताब ऊपर वाला अपने आप करेगा, इसलिए आप छोड़ दो, ठीक है जी। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, इम्प्रूव होने वाली है। आपके फैमिली मेंबर में किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यू है, उसको लेकर के आप बड़े परेशान हो, मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की खराब है, सिबलिंग की खराब है, उससे आप बड़े परेशान हो, इम्प्रूव होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है एंड हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, चाहे आपकी हो, चाहे किसी और की हो, परिवार में किसी और सदस्य की हो, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इट्स अ गुड न्यूज़, बहुत सुंदर एनर्जी है। मतलब लास्ट कार्ड जो आया है इस डेक का बहुत अच्छा आया है, क्या ना आपकी या जिस किसी की भी खराब है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ओवरऑल कहने का मतलब ये वो तबीयत है, ये वो इलनेस है जिसको लेकर के आप परेशान हो, चाहे आपकी हो चाहे दूसरे की हो, ठीक है, वो दूर हो रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस प्लीज। सभी 12 राशि वाले एक्वास को लेकर के किस एनर्जी में क्या सोच रहे हैं। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज। किंग ऑफ कप्स, ओह 5 ऑफ कप्स, वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बड़ी ख़राब एनर्जी है इनकी तो, हटो, इनकी तो बहुत बेकार एनर्जी है। बड़ा डाउन, बड़ा लो फील कर रहे हैं, बहुत बहुत सैड फील कर रहे हैं, शब्द नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस, क्राइंग एनर्जी है। लड़की है तो 100% रो रही हैं, अगर आप मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, 100% रो रही है भाई, बहुत ख़राब, बहुत डाउन, बहुत लो एनर्जी है, चैन से सो भी नहीं रहे हैं, ये चैन से नहीं सो पा रहे हैं, तो सोने में भी दिक्कत हो रही है, अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस कर रही है, ही और शी इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, ठीक है ना। एंड इनकी और कहीं भी लड़ाई चल रही है भाई, कहाँ सुनी चल रही है इनकी, कहाँ हो रहा है इनका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट इनका चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका। लोग बड़े परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं इनको, 4-5 लोग हैं जो इनको बड़ा परेशान कर रहे हैं, इनको नचा रहे हैं, इनको दुखी कर रहे हैं, वो टेंशन भी है इन्हें। एंड आपको तो इतना मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने को कि आपको मिस कितना कर रहे हैं। ही और शी इज़ मिसिंग यू सो हार्ड एक्वास। अगर एरीज के साथ डील कर रहे हो ना, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एंड रात के वक्त ये ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में एंड लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ना ये भी हो रहा है कि यार आपसे जो इनको लव मिला है वो अब मुझे कहाँ से मिलेगा, उस चीज़ के लिए भी क्रेविंग है इनके मन में कि जो आपसे मिला है वो किसी और से मिलेगा नहीं, एक बात। दूसरा, इस बात से भी इनको तकलीफ़ है कि आप अपनी लव लाइफ में बिज़ी कैसे हैं, मस्त कैसे हैं। टॉरस, क्या बात है। अगर किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो आप, सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका, सोलमेट वाला कनेक्शन। एंड टॉरस की तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, या आपको कॉल मैसेज या कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन आप नाराज़ हैं, आप बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप एक पॉइंट पर आकर ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसने अप्रोच कर दिया, बात करूँ नहीं करूँ, इसकी कॉल आ गई, इसका मैसेज आ गया, रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, इस कन्फ्यूजन में आप नज़र आ रहे हो। लेकिन ये रुकेंगे नहीं, ये आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। ही और शी इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू एंड एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही लवी डवी हो रहे हैं एंड आपको ये अप्रोच ज़रूर करेंगे। कॉल या मैसेज टॉरस की तरफ से, अगर टॉरस के साथ डील कर रहे हो, आएगा ज़रूर, ठीक है जी। जेम, अगर आप किसी जेम के साथ डील कर रहे हो, जेम इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, जेम्स आर मैनिफेस्टिंग यू एक्वास, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड बड़ी दूर नज़र आ रहे हैं आपसे। जेमिनाई वाले ना बड़ी दूर नज़र आ रहे हैं, या तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप दोनों के घर में, या ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन दूरी है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड ये दूर से ही आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनके पास आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, उनको भी ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बहुत वॉच कर रहे हैं, बहुत वॉच कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड एक्वास, सो हार्ड। मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इनके बस की बात नहीं है, इनसे हो नहीं पाएगा ये ना, कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे ये। सॉरी, कर नहीं पाएगा बोल दिया मैंने, कर नहीं पाएंगे ये, मूव ऑन कर नहीं पाएंगे। एक यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आने वाली एनर्जी है, ठीक है ना। यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आने वाली एनर्जी है। यस। एंड आप में, आपसे बात नहीं हो रही है तो ये किसी और में भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सी, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है अगर आपसे बात नहीं हो रही तो। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, कैंसर इज टॉकिंग यू, कैंसर आपको देख रहे हैं, कैंसर आपसे नाराज़ बहुत है, कैंसर आपसे बहुत नाराज़ है, नाराज़गी है कैंसर के मन में बहुत ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि देखो डेड रिश्ता है, ये ख़त्म हुआ है, आप दोनों का रिश्ता टूटा ज़रूर है, टूटा ज़रूर है। ये इस बात से बड़े नाराज़ हैं कि आप चले गए, आपने इनकी तरफ पीठ कर दी है, आप रुक नहीं रहे हो, इनको एक चांस और नहीं दे रहे हो। इस बात से इनको बड़ी अच्छी खासी जलन हो रही है कि आप इनको एक चांस और क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। बट स्टॉक बहुत कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक करके भी ये जेलस ही हो रहे हैं। स्टॉक करके इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप स्ट्रांगली मूव ऑन कर गए हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, इस बात से भी अच्छे खासे जेलस हैं। लेकिन ये ना एक रीबर्थ चाहते हैं, ही और शी वॉन्ट्स के एक रीबर्थ होना चाहिए, एक रीबर्थ होना चाहिए, फिर से इस रिश्ते में ना कुछ होना चाहिए, ऐसा ये चाहते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसर वाले। सिंह, लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। लेकिन देखो, कैंसर जो वॉच कर रहे थे वहाँ पर जेलेसी थी, लियो जो आपको वॉच कर रहे हैं ना, यहाँ पर अट्रैक्शन है, फुल्ली अट्रैक्टेड। लियोज़ वाले आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत वेट कर रहे हैं आपका। थर्ड पार्टी जो सिचुएशन थी इनकी तरफ, वो निकल चुकी है, जा चुकी है, ये छोड़ चुके हैं थर्ड पर्सन को। एंड आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सही समय का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे एक्वास, इनके बस की रुकना नहीं है, इनसे रुका नहीं जाएगा, ठीक है ना। किसी काम के बहाने आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी काम के बहाने, एंड करेंगे ज़रूर, करेंगे ज़रूर, ज़रूर करेंगे। एंड वेट कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू। एंड आपकी अपीयरेंस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मैं सच बताऊँ तो आपकी अपीयरेंस से, आपकी गुड लुक से, आपके जैसे आप दिखते हो, खुद को मेंटेन करते हो, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। कन्या, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो, वर्गो इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, नहीं। एंड वर्गो की तरफ ना मेल एनर्जी है जो वर्गोस को रोकती हैं, इनकी तरफ पुरुष की एनर्जी है जो इनको रोकती हुई नज़र आ रही है। यानी आपसे जेलस हैं, आपसे नाराज़ हैं। जो मेल हैं ना इनकी तरफ, ये आपसे जेलस, आपसे नाराज़ हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भी ये वर्गोस को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। वर्गोस इनके थोड़ा कंट्रोल में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल देखो एक एक्शन वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन ज़रूर लेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, कॉल या मैसेज और समथिंग, और मे बी ये आपको विजिट करें, मिले, इस टाइप की एनर्जी भी है। बट ये सो नहीं रहे हैं, उनको ना नींद ठीक से नहीं आ रही है। नो, आपकी याद आ रही है ऑब्वियसली, इसलिए इनको ठीक से नींद नहीं आ रही है। नो, नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड इनकी तरफ जो मेल है ना वो आपको पसंद नहीं करते ना, आप भी उनको कुछ खास पसंद करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, भाई क्या बात है, लव 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 लव। अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हो, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, प्यार ही प्यार फील कर रहे हैं, प्यार से जेस्चर भी करेंगे, प्यार से आपसे बात भी करेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, लव ऑफ़र भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ये, इनको इक्वल गिव एंड टेक भी करना है आपके साथ। यानी आपको छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यार भरा रोमांटिक जेस्चर है। इनकी तरफ एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपके अगेंस्ट आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है। एक लेडी है, फीमेल है, जो आपके अगेंस्ट हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बट स्टिल ये उनसे रुकेंगे नहीं। ये इनको कंट्रोल तो करती है, रोकना चाहती है, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर लिब्रा वाले, क्योंकि ये बहुत लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो तो बहुत ही कंफ्यूज्ड एंड डेड एनर्जी में है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है स्कॉर्पियोज को, क्या करें क्या ना करें, किस डायरेक्शन में बढ़े। नो, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं, दैट यू आर अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। माय डियर एक्वास, एंड ये इस रिश्ते में ना एक मजबूती चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना पहले जैसी बात हो जाए,
पहले वाली बात आ जाए, मजबूती आ जाए, स्ट्रेंथन हो जाए ये रिश्ता। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूज है। क्यों है कंफ्यूज मैम? क्योंकि इनकी तरफ ना दो लोग हैं जो इनको रोकते हैं। दो लोगों की एनर्जी है जो इनको रोकते हैं, इनके कान भरते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये इनसे काफ़ी चिड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत चिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं। बट आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, बड़े ही गंदे तरीके से आपका रिश्ता टूटा है, ये आपके पास्ट पर्सन है। बहुत गंदे तरीके से टूटा है रिश्ता है, ये आपके पास्ट पर्सन है। काफ़ी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, जो भी प्यार इनको आपसे मिला है ना, उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी चाहते हैं, मैरिज की एनर्जी है परफेक्टली, बिल्कुल ऐसी है कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता, या आपसे अच्छा बॉन्ड इनका किसी और के साथ नहीं बन सकता। ऐसी एनर्जी में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड किसी फ्रेंड की मदद लेंगे आपको अप्रोच करने के लिए, बट करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड किसी की मदद लेंगे। दोस्त कोई मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों मैम? क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते। रिश्ता टूटा आपका गंदे तरीके से, बट ये नहीं चाहते कि ये एंड हो। एंड नहीं चाहते ये इस रिश्ते का। कैप्रिकॉन्स, अगर आप किसी कैप्री के साथ डील कर रहे हो, मकर के साथ डील कर रहे हो, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, देखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं आपसे, आपकी लुक्स एंड आपकी अपीयरेंस से काफ़ी काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड काफ़ी इस टाइप की एनर्जी है कि बहुत ही ज़्यादा ना सोचते हुए ये जेस्चर ले रहे हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं एंड बस जेस्चर ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं इस बार। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही केयरलेसली और बहुत ही किसी के दबाव में ना आ करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? किसी प्रेशर में नहीं है, बस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, किसी के रोके रुक नहीं रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत अट्रैक्ट हैं। आपको ना बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि कंप्लीशन वाली एनर्जी, कि आपके साथ कंप्लीट फ़ील करते हैं। बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, स्टॉक तो करते हैं आपको, देखते ज़रूर हैं आपको, ठीक है जी। एक्वास, फॉर एक्वास, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हो, देखो चीटिंग हुई है आपके साथ, धोखा हुआ है, एक्वास ने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया ज़रूर है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा तो हुआ है। एंड काफ़ी प्रेयर्स यहाँ आपकी भी चल रही हैं, इनकी भी चल रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ट्रैक पर आ जाएँ। बहुत स्टक हैं, बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, यही नहीं इनको समझ आ रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा जी करूँ क्या? यही नहीं समझ आ रहा है इनकी, मैं करूँ क्या? ठीक है ना? एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यार उमड़ रहा है इनका आपको लेकर के, बहुत ही इनका प्यार उमड़ रहा है, बहुत ओवरफ्लो हो रहा है इनका लव ना, इमोशंस, रोमांस, रोमांटिक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका लव उमड़ रहा है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा। एंड देखो, बात करने की क्रेविंग है, बात करना चाहते हैं आपसे, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत हर्ट हो, उनकी हिम्मत थोड़ी नहीं हो पा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेयर्स ज़्यादा कर रहे हैं। अगर एक्वा से डील नहीं कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं ये, ठीक है ना? पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर, किसी और को बीच में लाए हैं आपके आईसी पाइसी, लेकिन अब आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको क्या दिख रहा है कि ना आप फाइनेंशियली ग्रो कर गए हैं, ये चीज़ इनको ऐसी खटक रही है कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो कुछ दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप ना ऐसी एनर्जी में इनको दिखाई दे रहा हो कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, तो इनको ना फ़ील हो रहा है ये कि गलती हो गई है, भारी मिस्टेक हो गई कि आपको जाने दिया। एंड जो थर्ड पार्टी थी ना, जिनके साथ थे ये आपके अलावा, उनसे इनके कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, उनसे इनकी लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? थर्ड पार्टी के साथ इनकी कहा-सुनी, बहसबाजी, ये सब कुछ हो रहा है, किनका? पाइसेस का, ठीक है ना? एंड दूर से वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, अगेन 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उस थर्ड पार्टी के साथ इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड उस थर्ड पार्टी से इनका मन भी भर चुका है, इसलिए ये आपको वॉच करते हुए, स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड हैरान हो रहे हैं कि यार आप ग्रो कैसे कर गए। इनको इस बात का बहुत वो है कि आप ग्रो कर गए हो, फाइनेंसिस से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी। एंड ये कोशिश करेंगे किसी काम के बहाने आपसे बात की जाए, किसी काम के बहाने, ही और शी विल ट्राई। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एक्वाज। थक जाती हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी, ना करे तो वेट कर लेना यार, आई विल डू इट अगेन, फिर से ले आऊँगी, ठीक है ना? अगर ये रेजोनेट नहीं हुई तो
दैट्स इट, दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।